यहाँ पर हम लगाएंगे डायरेक्शन के लिए आर कैप, लेकिन फोर्स जो M2 पर लग रहा है वो किस तरफ लग रहा है, फ्रॉम M2 टू M1। F21 जो है वो इस डायरेक्शन में है, इट इज अपोजिट टू आर वेक्टर या आर कैप। तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस आर कैप। आर कैप इज ए यूनिट वेक्टर along r वेक्टर। तो यहाँ पर माइनस आर कैप, नेगेटिव साइन इज बिकॉज F21 वेक्टर एंड आर कैप आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो F21 वेक्टर जी, ये माइनस इधर लिख लेंगे, इनटू आर कैप। एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर किस तरीके से लिख सकते हैं, F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस जी M1 इंटू M2 ओवर, साथ में यहाँ पर R से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, R से नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा R क्यूब इंटू आर वेक्टर ओवर R क्यूब। एक और तरीके से लिखते हैं, R वेक्टर की वैल्यू लगा दें, R वेक्टर किसके बराबर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और ये पावर 3। सो ये है फोर्स एक्सर्टेड बाय M1 ऑन M2, फोर्स ऑन M2 बाय M1। अब हमने निकालना है कि फोर्स ऑन M1 बाय M2 अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इट इज इक्वल एंड अपोजिट टू दिस फोर्स। चलिए अलग से निकाल लेते हैं, फोर्स ऑन M1 बाय M2, हम इसको लिखेंगे F12 इक्वल टू G M1 इंटू M2 ओवर R स्क्वेयर इंटू, अब ये फोर्स